हेलो, वेलकम टू ग्रो विद लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ट्रेड में, बाइनरी ट्रेडिंग में हम कैसे स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं और इसको कैसे यूज करके हम ट्रेड ले सकते हैं। बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होती है? कुछ इंडिकेटर्स एंड ऑक्सीलेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, एमएसीडी, इन सबको यूज करके हम कैसे कॉम्बिनेशन से ट्रेड का कंफर्मेशन लेके हम अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ, ट्रेड स्ट्रेटजी। ऑलिम ट्रेड में हमको, जैसे कि अभी ये स्टार्टर लेवल का अकाउंट है तो यहाँ पे वो स्ट्रेटजी लॉक्ड रहती है, लेकिन हम फिर भी इसको कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके मैं इसमें आया, यहाँ पे स्ट्रेटजी शो हो रहा है तो इसके अंदर स्क्रॉल डाउन करने में बता रहा है हमको फ्राइड स्ट्रेटजी जो लॉक बता रही है, लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। बेसिकली ये लॉक है, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको शो हो रहा है, यहाँ पे तीन इंडिकेटर्स यूज हुए हैं ईएमए। तो हम क्या करेंगे, ईएमए को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इंडिकेटर्स में जाके ईएमए पे क्लिक करेंगे, अगेन इंस्ट्रूमेंट लिस्ट ईएमए, तीसरी बार और अगेन इंस्ट्रूमेंट लिस्ट एंड ईएमए। अभी देखिए 20 पैरामीटर के हमारे पास तीन ईएमए अप्लाई हो चुके हैं चार्ट पे। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इनका पैरामीटर चेंज करना है जो फ्राइडे स्ट्रेटजी में होता है। तो फर्स्ट का हम ले लेंगे 5 टाइम फ्रेम और कलर कोई भी ले सकते हैं। अगेन सेकंड पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे 20 आ जाएगा, इसको करेंगे 30। अगेन इस पे कलर पे क्लिक करेंगे और कलर ले लेंगे ग्रीन। अगेन थर्ड 20 पे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे 20 आ गया, इसको करेंगे हम 55। जैसे इसको हम बैक करेंगे तो हमारे पास ये तीनों इंडिकेटर्स लग चुके हैं चार्ट में। बेसिकली हमको ट्रेड कैसे लेना है इनसे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मूविंग एवरेज के क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे, ट्रेंड को देख के, क्रॉसिंग को देख के। ऐसे ही यहाँ भी हमको क्रॉसिंग को देख के ट्रेड लेनी होती है, लेकिन साथ में हमें ट्रेंड को भी पहचानना है कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है। बेसिकली ट्रेंड के साथ में क्रॉसिंग होगी तभी वहां पे हमें ट्रेड लेना होता है। और जब मार्केट, जैसे कि अभी जो चार्ट खुला हुआ है इसमें क्या है, अभी इस एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सुबह 5 मिनट की टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग सुबह के 11:30 से लेके अब 7 बजे तक के बीच में ये चार्ट एक रेंज में चल रहा है, मतलब ना ज्यादा अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है। तो ऐसे चार्ट में भी हमको ट्रेड नहीं लेना होता है, जहाँ पे दो कैंडल अप डाउन ग्रीन रेड बन रही है, तो वहां पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। जैसे कि ये फ्लो आया था, जैसे कि ये डाउन की तरफ आ रहा था, तो ऐसे ही ट्रेंड में हमको ट्रेड प्लेस करना होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम टाइम फ्रेम कर लेते हैं 1 मिनट का, और एक दूसरा एसेट देखते हैं हम, कमोडिटी कॉम्पोजिट इंडेक्स। जैसे कि चार्ट लोड हो रहा है अभी, ये चार्ट खुला है, कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स 1 मिनट का टाइम फ्रेम। जो ईएमए हम ट्रेड स्ट्रेटजी में होते हैं वो हमने ईएमए लगाए हैं। अभी ये ट्रेड स्ट्रेटजी बन गई है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि जब हमको येलो लाइन, जैसे कि अप की साइड में दिख रही है, कैंडल्स के नीचे चल रही है, मतलब येलो ईएमए जो 55 है उसके ऊपर जब चार्ट चल रहा है तो वह अप ट्रेंड माना जाएगा, और जब इसके नीचे आ रहा है चार्ट तो वह डाउन में आ रहा है। ओके, हमको कहाँ ट्रेड लेना होता है, जैसे कि अभी के चार्ट के हिसाब से देखेंगे यहाँ, तो हमें यहाँ पे जैसे अभी अगर जब 55 ईएमए से नीचे की क्रॉसिंग हो, मतलब दोनों ईएमए इसके नीचे आपस में डाउन की तरफ क्रॉस करे, मतलब 55 ट्रेंड है इसके नीचे रहना चाहिए और कैंडल्स डाउन की तरफ बढ़नी चाहिए, और ये दोनों जो 5 और 13 ईएमए है उनका आपस में डाउन की तरफ क्रॉस होना चाहिए। और पिछली वीडियो में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीखा था, तो उसका यूज भी हम थोड़ा साथ में करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे क्रॉस हुआ तो जैसे कि 55 ईएमए डाउन की तरफ है, कैंडल्स रेड बन रही है, यहाँ पे क्रॉसिंग भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछली बार भी यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे रिवर्स हो गया। अगेन यहाँ पे क्रॉस हुआ है, तो ये पिछली बार जहाँ से रिवर्स हुआ वो एक सपोर्ट एरिया बन गया है। तो अब की बार भी यहाँ से देखिए प्राइस यहाँ तक आया, अगेन अप की तरफ चला जा रहा है, मतलब जहाँ पे इसने सपोर्ट को काम किया और ये चार्ट रिवर्स हो रहा है।
अब जब इस सपोर्ट को प्राइस ब्रेक कर देगा, क्रॉसिंग हो रखी है, डाउन की तरफ चार्ट है, ये एक रेड कैंडल इससे नीचे आके क्लोज हो जाए, तो वहां पे हम अगेन 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या फिर 5 मिनट की ट्रेड डाउन की तरफ ले सकते हैं। सबसे पहले हमको ट्रेंड देखना है, फिर क्रॉसिंग देखनी है, कैंडल देखनी है। अगर कैंडल क्रॉसिंग होने के बाद भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो वहां पे हमको ट्रेड को थोड़ा रुकना है। जब क्रॉस डाउन हो जाए, वो सपोर्ट को ब्रेक कर दे, तो फिर हमको ट्रेड प्लेस करना है। ऐसे ही अगर यह कैंडल यहाँ आ जाती, तो या फिर चार्ट नीचे आने आने लग जाता, हो सकता है यहाँ तक चार्ट आके रुकता, क्योंकि यह भी पिछली बार का सपोर्ट बना हुआ है, तो सपोर्ट प्राइस पे आके चार्ट रुक सकता है। ऐसे आगे यहाँ पे डाउन नहीं आया, तो हमें ट्रेड नहीं लेनी थी। जब अगर ये कैंडल यहाँ से इसको क्लोज कर देती डाउन की तरफ, तो ही हम वहां पे ट्रेड लेते। ऐसे ही कोई और चार्ट देख लेते हैं हम, जहाँ पे हमको लाइव कंफर्मेशन दिखे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे कैंडल्स, दो कैंडल्स अप डाउन हो रही है, मतलब दो ग्रीन दो रेड बन रही है, मतलब न प्राइस अप जा रहा है कंटिन्यू, न डाउन जा रहा है। तो ऐसे चार्ट में हमको ट्रेड नहीं लेना होता है, वहां पे हमको अवॉइड करना है, हमको ट्रेड नहीं लेना है वहां पे। कुछ और चार्ट देखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ एक ईएमए ने इसको आपस में क्रॉस किया जब ये ऊपर की तरफ था। सेकंड कंडीशन, जब दोनों ईएमए इसको डाउन की, मतलब जो 55 ईएमए है ट्रेंड का, और जो 5 और 13 ईएमए है, तो 5 और 13 55 को क्रॉस करके डाउन आने चाहिए, तो उस कंडीशन पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्रॉसिंग हुई, तो हमें ट्रेड नहीं लेना था। जब अगेन इस अप की तरफ था, बिकॉज यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, हमें ट्रेड क्यों नहीं लेना था, क्योंकि यह चार्ट 20 सॉरी जो 55 ईएमए है उसके ऊपर था, तो हमें ट्रेड नहीं लेना था। जब चार्ट इससे नीचे आ गया और इस दोनों लाइनों ने 5 और 13 ईएमए ने 55 को डाउन की तरफ क्रॉस कर दिया, तो अच्छी कैंडल भी बन गई। अगेन यहाँ पे छोटी ग्रीन कैंडल बनी, अगेन बड़ी रेड कैंडल बनी, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड ले सकते थे। बेसिकली हमको ये भी समझना होता है कि कहाँ पे 3 मिनट का लेना है, कहाँ पे 2 मिनट का, कहाँ पे 5 मिनट का हमको ट्रेड लेना होता है। तो हमें ध्यान क्या रखना रहेगा, जब कैंडल्स बड़ी बन रही है, मतलब बड़ी साइज की कैंडल्स बन रही है ना, तो वहां पे हमको 2 या 3 मिनट का ट्रेड लेना है। और जहां पे अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, तो वहां पे हमको 5 मिनट का ट्रेड लेना है। ठीक है। ऐसे ही अभी क्रॉसिंग के टाइम हमको यहाँ ट्रेड लेते, तो हमारी एक अच्छी आइटम हो जाती। ये हमेशा देखना है, 55 ईएमए और के ऊपर हमेशा बाय ट्रेड, और 55 ईएमए के नीचे हमें डाउन की साइड सेल ट्रेड लेना होता है। और जब चार्ट साइडवेज होता है, तो हमें वहां पे ट्रेड नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है। और जब 55 ईएमए को 5 और 13 क्रॉसिंग कर ले, तो भी उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है, तीनों ईएमए अच्छे तरीके से डाउन आ रहे हैं, मतलब कंटिन्यू स्ट्रांगली डाउन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेते, तो हमको बेटर रिजल्ट मिलता। ऐसे ही अभी हम देखते हैं कुछ और चार्ट में एग्जांपल, जैसे कि देखिए अगेन ये चार्ट भी अप की तरफ आया, तो हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। यहाँ पे देखिए एक ट्रेड बन रहा था। जैसे कि अगर कैंडल्स बिल्कुल ऐसी कैंडल्स बन रही है ना, तो भी हमें ट्रेड नहीं, बिकॉज रिजेक्शन है, बहुत सारे रिजेक्शन है, तो प्राइस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो वन डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी, मतलब अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, बेसिकली 55 ईएमए से नीचे है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना था। जब ये 55 ईएमए से कैंडल्स ऊपर आ गई, तो अब के लिए ट्रेड ले सकते थे। दूसरा कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पे दोनों ईएमए ने भी इसको अप की तरफ क्रॉस किया है, तो अप की तरफ क्रॉस किया है, तो हम वहां पे अब अप का ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम यहाँ कहीं भी अगर इस कैंडल पे, इस कैंडल पे या इस कैंडल पे 3 मिनट का ट्रेड लेते, तो हमारा अच्छा आईटीएम हो जाता, हमें यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती। ऐसे ही अगेन देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते, तो हमारी ट्रेड ओटीएम होने की बहुत ज्यादा चांसेस थे, मतलब लॉस में जाने के, क्योंकि यह 55 ईएमए से ऊपर डाउन की तरफ क्रॉसिंग किया है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है।
जब अगेन इसने वापस अप की डायरेक्शन में क्रॉस किया, जैसे कि इस कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे क्लोज हो गया, इस कैंडल के ओपन पे भी अगर हम 2 या 3 मिनट का ट्रेड लेते तो हमारा ट्रेड यहाँ पे आईटीएम हो जाता। ऐसे ही अभी अगेन यहाँ पे डाउन का, यहाँ पे तो अप डायरेक्शन में अप की ट्रेड लेते तो अच्छी प्रॉफिट में हो जाती। ऐसे ही यहाँ पे डाउन का क्रॉसिंग हुई है, लेकिन क्रॉसिंग को देखना है, ये क्रॉसिंग कहाँ पे है, 55 ईएमए के अप की तरफ डाउन में क्रॉसिंग है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। जब 55 ईएमए से नीचे की तरफ हमें डाउन का कंफर्मेशन मिले तो ट्रेड लेना है, 55 के ऊपर हमें अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना होता है। ऐसे ही हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते। अगेन 55 ईएमए से कैंडल्स नीचे आने लग गई, यहाँ पे भी दोनों ईएमए ने इसको डाउन की तरफ क्रॉस किया, बट यहाँ पे कैंडल्स देखी ना कि बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। वन डायरेक्शन के लिए हमको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स चाहिए होती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, अगेन यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट नहीं होने के कारण यहाँ कुछ कैंडल्स अप डाउन हो रही है बहुत रिजेक्शन के साथ, तो उसको अवॉइड करना होता है। बेसिकली अगर हम कोई भी स्ट्रेटजी को यूज करेंगे तो हमको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका 80%, 70-90% तक रिजल्ट हो सकता है, बट 100% किसी स्ट्रेटजी का रिजल्ट नहीं होता। बेसिकली ऐसे ही अगर हम इसमें भी देखते हैं, जब कैंडल ऐसी बन रही है तो ट्रेड को अवॉइड करना होता है। ऐसे ही अभी यहाँ पे देखिए कैंडल ऐसी बन रही है तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना होता है। कोई और चार्ट को देखते हैं एक बार हम, जैसे कि अभी यह चार्ट खुला है, इसमें देखिए चार्ट अप डाउन हो रहा है, मतलब मूवमेंट आ रहा है, लेकिन हमको ट्रेड कहाँ नहीं लेना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो हम थोड़ा रूल के अगेंस्ट जा रहे थे, मतलब अगर कभी कभी ट्रेंड के अगेंस्ट भी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आएगी, लेकिन वो ज्यादातर लॉस में जाएगी। अगर हम जब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लेंगे तो फिर वो प्रॉफिट में जाएगी, ज्यादातर लॉस में जाएगी, इसलिए हमको थोड़ा अवॉइड करना है। जब दोनों को कंफर्मेशन आपकी तरफ मिला तभी हम ट्रेड लेंगे। जैसे कि यहाँ दोनों ईएमए ने 55 को क्रॉस कर दिया आपकी तरफ, तो आपके लिए ट्रेड लेंगे हम। अगेन यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना था, यहाँ पे हम ट्रेड ट्रेंड के साथ में ट्रेड हो जाती तो यहाँ पे भी अच्छी आईटीएम हो जाती। अगेन यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना था, यहाँ पे ट्रेड नहीं, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, हो सकता था यहाँ लॉस होता तो भी, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% रिजल्ट नहीं देती। ऐसे ही अभी अगर यहाँ पे हम वापस ट्रेड लेते, इन दोनों ईएमए ने इसको डाउन की तरफ क्रॉस किया था, तो यहाँ पे अगेन अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि ये कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग बाय सेल की तरफ जा रहा था डाउन। ऐसे ही भी कुछ और देखते हैं चार्ट हम, जैसे कि अब ये भी देखिए, अगर हम यहाँ पे अभी कभी कभी ट्रेंड के अगेंस्ट प्रॉफिट में आती है लेकिन ज्यादातर लॉस में जाती है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम डाउन की तरफ ट्रेड लेते तो हमारी लॉस में चली जाती। ऐसे ही 55 ईएमए के ऊपर की तरफ जब क्रॉस जब अप की साइड में हम ट्रेड लेते तो हमारी ट्रेड अच्छी प्रॉफिट में चली जाती। ऐसे हमको इसको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ ईएमए के साथ में ऑक्सीलेटर को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इसको ही प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।